Hi, welcome to day 4 of my 60 days hard challenge। आज पता है क्या हुआ? मैं डेली ना 6:30 बजे तक उठ जाती हूँ एंड देन मैं 7 बजे से अपना पढ़ने बैठ जाती हूँ। बट आज मेरी नींद खुली 8 बजे एंड फिर मैं 8:30 से पढ़ने के लिए बैठी थी। कल मैंने सोचा था कि आज वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, सो मुझे टाइम पे उठना था। बट बोलते हैं ना कि जो हम सोचते हैं उसका हमेशा उल्टा ही होता है। सो मैंने अपने डे की शुरुआत की टू डू लिस्ट के साथ। सो मैंने आज अपने टारगेट्स में ज़्यादातर मॉक पे फोकस किया है, क्योंकि वो ही लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिलेबस मेरा सारा कवर है, सो मुझे अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पे फोकस करना है। देन टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने स्टार्ट की अपनी कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैंने बस 21 टू 30 तक के स्क्वायर्स लिखे थे एंड कुछ टेबल्स लिखी थी एंड इसके बाद में मैथ्स स्टार्ट कर दिया था मैंने। सो मैथ्स में आज मेरा टारगेट था कि अरिथमेटिक में मुझे पाइप एंड सिस्टम एंड इसके साथ ही बोट एंड स्ट्रीम, जो दो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं अरिथमेटिक के, वो कंप्लीट करने हैं। सो मैंने ये प्रैक्टिस किए थे थ्रू मैथ्स मेनिया की जो बुक है उससे। उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं दोनों के मिला के। सो फर्स्ट मैंने ये 30 क्वेश्चन सोल्व किए थे एंड देन मुझे आज एडवांस में 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे थ्रू मॉक, जो कि मेंसुरेशन 2D के हैं। सो मैंने मॉक टेस्ट दिया था फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड उसमें मेरा स्कोर था 95 आउट ऑफ 100। दो क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो गए थे, बिकॉज़ मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि क्वेश्चंस को माइंड में सोल्व करूँ एंड उन दोनों क्वेश्चंस में थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन थी एंड उसके साथ ही मुझे कोई काम आ गया था, खेत में जाना था चाय लेके। सो मम्मी ने आवाज़ लगा दी थी एंड मैंने जल्दी-जल्दी में उनको रॉन्ग कर दिया। देन मैंने वापस आके मैंने लैपटॉप खुला था तो मैंने सोचा बार-बार क्यों ही ओपन करना। सो मैंने स्टार्ट कर दिया इंग्लिश का मॉक, जो कि था चैप्टर वाइज़ एंड उसमें मैंने वोकैब अटेम्प्ट की थी साइनो एंड उसमें मेरे 50 में से 87 के समथिंग स्कोर हुआ था मेरा। उसमें मेरे ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे, 4 से 5 क्वेश्चन। नहीं तो वोकैब सेक्शन में हमेशा 95 तक स्कोर आ जाता है आराम से। बट कोई ना, अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं मार्क्स में। देन मैंने इसके बाद इंग्लिश में ही जो अमन सर कॉम्प्रिहेंशन के लेक्चर लेते हैं वो स्टार्ट कर दिया था एंड वो 1 घंटे का लेक्चर था। सो मैंने वो कंप्लीट किया एंड देन काफ़ी दिनों से मेरे पैरेललिज्म का एक जो टॉपिक है छोटा-सा, वो बचा हुआ है एंड वो बचा हुआ ही रह रहा है, ना वो बैकलॉग्स में कवर हो पाया एंड सो आज मैंने सोचा कि उसको कवर करना ही है एक बार के लिए। सो मैंने वो छोटा सा चैप्टर है तो मैं फर्स्ट उसको कंप्लीट कर लिया। देन मैं ऐसे थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने थोड़ा रेस्ट ले लिया एंड उसके बाद जब मैं वापस उठी तो मैंने जीएस स्टार्ट की। मैं हमेशा जीएस को रेस्ट करने के बाद ही पढ़ती हूँ, बिकॉज़ जीएस ही ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे लिए जस्ट लाइक वॉर है। जैसे लड़ना और उसे पढ़ना बराबर है। मेरा इंटरेस्ट बहुत है जीएस में, बट पता नहीं क्यों याद ही नहीं होता मुझे कुछ। सो मैंने उसमें उठाई थी फैटमैन एंड अभी चल रही है इकोनॉमी। सो मैंने इकोनॉमी में जो 2 चैप्टर थे, नेशनल इनकम एंड इन्फ्लेशन, ये 2 आज मुझे करने थे। बट मैंने उठाया तो मुझे समझ में भी आधा-अधूरा आ ही रहा था, बट इतना बोरिंग लग रहा था बिकॉज़ मैंने पढ़ा था अगस्त 2025 में सीजीएल से पहले। उसके बाद मैंने टच भी नहीं किया इकोनॉमी को। सो फिर मैंने उठाया परमार सर का लेक्चर एंड लेक्चर लेना स्टार्ट कर दिया। उन 2 चैप्टर का लिया था पर्टिकुलरली, पूरा लेक्चर नहीं लिया था, वो शायद 4 घंटे प्लस की मैराथन है। सो मैंने उसमें से 2 टॉपिक आज कवर किए हैं। देन जीएस में मैंने 50 क्वेश्चंस चैप्टर वाइज़ अटेम्प्ट किए थे, सेम लाइक मैथ्स। और ये जो मॉक था मेरा लास्ट था चैप्टर वाइज़ एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। बाकी शायद इसमें 5 या 6 है, तो मैंने बाकी के सारे दे लिए थे। ये मिसलेनियस टाइप का था, सो ये लास्ट था एंड इसमें भी मेरे 4 से 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, बिकॉज़ वो जो होते हैं ना, कौन सा टैक्स या कौन सा ऑफिसर किसके लिए था, ये वाले क्वेश्चंस।
सो मैंने जो न्यू क्वेश्चंस लगे उसको मैंने फैटमैन में नोट कर लिया। आई एम श्योर कि वो होंगे फैटमैन में पहले से, बट अभी मैंने फैटमैन पूरी तो पढ़ी नहीं है। सो मैं कोई रिस्क नहीं ले रही कि अगर मान लो ये फैटमैन में कवर नहीं हुआ तो। सो बहुत जगह खाली है उसमें बुक में, तो मैंने उसको भी नोट कर लिया। देन जीएस कवर करने के बाद मैंने रीजनिंग स्टार्ट की। रीजनिंग में आज मेरा टारगेट था कि मैं 2 चैप्टर टेस्ट दूंगी 50-50 क्वेश्चंस वाले, बट मैंने पहला टेस्ट दिया था वो जो होता है ना डिक्शनरी ऑर्डर। भाई इतना बोरिंग चैप्टर है, इतना बोरिंग चैप्टर है और इतना टाइम कंज्यूमिंग, दिमाग ख़राब हो गया। उसको ही मैंने पूरा अटेम्प्ट नहीं किया उसको, क्योंकि वो एक क्वेश्चन आना है और उसको ये तो है नहीं कि अपन को तरीका नहीं पता। सो फालतू का टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब ही नहीं था। तो मैंने उसमें 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एंड एक रॉन्ग हो गया था उसमें से, बाकी करेक्ट थे। एंड रीजनिंग में फिर मैंने दिया था सेक्शनल। आज के टारगेट में मेरा सेक्शनल था रीजनिंग का, और बिकॉज रीजनिंग में और तो ज़्यादा कुछ करते नहीं है तो मैंने ओनली मॉक रख रखे हैं। सो रीजनिंग में मैंने सेक्शनल दिया था, उसमें मेरे मार्क्स आए थे आज 42.5। आज जब शाम से ही मेरे पता नहीं अजीब सा कुछ हो रहा था, इतना घबराहट सी। सो फिर इसमें अटेम्प्ट हो गए थे क्वेश्चन, पता नहीं इतने इजी थे, 50 आउट ऑफ 50 वाला ही था ये। एक जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला था उसको तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, क्योंकि वो ज़्यादातर मेरे रॉन्ग ही होते हैं तो मैंने रिस्क ही नहीं लिया उसमें। बट बाकी क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए वो नहीं होने चाहिए थे। फिर मेरा इतना घबराहट होने लग गई कि फिर मेरा पढ़ाई हुई ही नहीं और मैं उठ गई पढ़ने से। एंड फिर शाम को डिनर मैं ही बनाती हूँ, तो मैं डिनर बनाने चली गई। एंड डिनर करके फिर वापस आके मैंने इंग्लिश में स्टार्ट किया प्रेपोजिशन के मुझे आज वैसे तो 100 एरर्स प्रैक्टिस करने थे, बट टाइम की कमी की वजह से मैंने 50 एरर्स प्रैक्टिस किए हैं फ्रॉम एरर प्रो। एंड अभी मेरे टास्क बचे हुए हैं जो कि है 1 मैथ्स में सेक्शनल एंड 1 इंग्लिश का सेक्शनल। सो ये मुझे अभी लगाने हैं। बाकी फुल मॉक भी था मेरे टारगेट में, बट वो तो शायद आज नहीं हो पाएगा। एंड वो तो आगे से आगे ही खिसक रहा है, पता नहीं लास्ट टाइम मैंने कब फुल मॉक टेस्ट दिया था। सेक्शनल इतने ज़्यादा लगाने लग गई कि अब बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता उनके लिए। सो इसी के साथ आज के मेरे ऑलमोस्ट टास्क कंप्लीट होते हैं एंड डे 4 ऑफ माई 60 डेज़ हार्ड चैलेंज कम्स टू एन एंड। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना एंड वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।